स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस लो बैक पेन की उस कंडीशन के लिए ठीक होती हैं जैसे कि अगर स्पाइनल स्टेनोसिस हो गई हो, यानी कि स्पाइन का जो साइज़ है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाती है वो साइज़ छोटा हो जाता है किसी बीमारी की वजह से, किसी फ्रैक्चर की वजह से, किसी एज रिलेटेड कंडीशन की वजह से, जैसे कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। और लंबर जो जॉइंट होते हैं जिन्हें हम लंबर फेसेट जॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर अगर आर्थराइटिस हो जाती है तब भी एक्सरसाइजेज अच्छी मानी जाती है। कब ये नहीं करनी चाहिए? जब अगर किसी को डिस्क डिजीज़ की प्रॉब्लम हो, डिस्क कंप्रेस हो जाती है, उसके अंदर स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करने से पेन बढ़ जाता है, तो वहाँ ये नहीं करना चाहिए। या फिर जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं आपके सिम्टम और ख़राब हो जाए, जैसे कि पहले आपका जो पेन था वो आपके बैक से, बटक से और थाई से होते हुए, लेग से होते हुए नीचे जा रहा था, वो पेन अगर बैक में रह जाता है जिसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं पेन का, तो ये तो अच्छी बात है। बट अगर उल्टा होता है कि पहले स्पाइनल स्टेनोसिस की डायग्नोसिस थी और अब आपका पेन जो है एक्सरसाइज करने के बाद आपके पैरों में नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ख़राब बात है। इस कंडीशन में स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर जो स्पाइनल स्टेनोसिस में ये जो स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज होती हैं, इनको हम 3 मोटे मोटे पार्ट्स में देख सकते हैं। कि सबसे सिंपल जो एक्सरसाइजेज होती है कि आप अपने बैक के उस पर लेटे हुए हैं, लाइंग, और जिसे हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। फिर धीरे से आप एक नी को बेंड करेंगे, मोड़ेंगे, और जो फ्रंट ऑफ थाई है उसको अपने चेस्ट की तरफ आप मूव करेंगे। फिर इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे दूसरे नी को भी आप बेंड करेंगे और अपने फ्रंट ऑफ थाई को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड के लिए। बाद में आप दोनों नी को एक साथ भी बेंड करके नी टू चेस्ट पोजीशन मेंटेन करते हैं 5 to 10 सेकंड के लिए। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। स्टेज 2 की जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें आप जब इस पहली वाली एक्सरसाइज को इजीली कर पाते हैं तब आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। आप एक चेयर पे बैठे हैं और या किसी टेबल के एज पे या कोने पे बैठे हैं। फिर हल्का सा आप आगे झुक के अपने एंकल को होल्ड करते हैं और ऐसा करके इस पोजीशन को आप 2 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रहते हैं। इसे हम सिटिंग फ्लेक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर ऐसा करने पे भी आपके सिम्टम्स ख़राब नहीं हो रहे हैं, आप बेटर महसूस कर रहे हैं, तो आप 3rd स्टेज पे जाते हैं जो आप कहीं भी कर सकते हैं। इसमें आप सीधा खड़े हैं, दोनों कंधे आपके वाइड अपार्ट हैं और आप आगे की तरफ झुक के और हाथ को नीचे की तरफ टच करने की पोजीशन में जाते हैं। ऐसे में जो बैंड होता है, जो मुड़ाव होता है, झुकाव होता है, वो हिप जॉइंट पे होना चाहिए। बैक की मसल को बैंड नहीं करना, आपको हिप जॉइंट पे आगे की तरफ मूव करना है। घुटने सीधे रहने चाहिए। इस पोजीशन को 1 से 2-3 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखेंगे, फिर दोबारा सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके भी आप दिन में 5 से 6 रिपीटिशन करेंगे। ये किसी भी ऑफिस प्लेस पे भी इजीली किया जा सकता है। सिटिंग फ्लेक्शन भी आप ऑफिस में इजीली कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए हैं। जिन लोगों को स्पाइनल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको जो हमने एक दूसरे वीडियो में स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज बताई हैं वो नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को लॉन्ग और ब्रिस्क वॉक अवॉइड करना चाहिए, रनिंग अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट भी नहीं करना चाहिए, आगे झुक के भारी वजन नहीं उठाना चाहिए और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि सिम्टम्स ग्रेजुअली इम्प्रूव ना कर जाएं या आपके डॉक्टर की सलाह ना हो। So for more such videos, please like and subscribe